इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास बहुत बुरी आदतें हैं, बहुत सारी, मैं बयान तो नहीं करूंगा लेकिन मैं सब नहीं छोड़ सकता। कोई एक चीज आप बोले एक ही छोड़ूंगा, लेकिन वादा करके छोड़ूंगा। शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, या जो जो भी काम हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन आप एक आदत को बोले मैं छोड़ दूंगा, वादा करूंगा। हुजूर ने फरमाया पक्का वादा करेगा? उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आज से तू सिर्फ झूठ छोड़ दे, आज से सिर्फ तू झूठ छोड़ दे। जब भी मैं तुझसे सवाल करूंगा तू झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा बिल्कुल। मैंने आपके हाथ पर हाथ रखा, वादा कर लिया। अरब के लोग बड़े पक्के भी हो जाते थे, किसी बात का आज़्म कर लेते तो उस पर अटल हो जाते। बहुत सारी बुराइयां छुपी हुई थी, मालूम नहीं थी, लोगों पे जाहिर नहीं थी। कहा दूसरी नहीं छोड़ूंगा मैं। कहा ठीक है, दूसरी नहीं छोड़ना, एक जो आपने कहा वही छोड़ूंगा। घर गया, उसके बाद उसकी दूसरी जो आदतें थी, खा वो शराब की हो या जुए की हो, जैसे ही उस आदत के करीब जाता उसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता, कल अगर महफिल में जाऊंगा, हुजूर ने अगर सवाल कर लिया कल शराब पिया था, वादा करके आया हूं, झूठ तो नहीं बोल सकता, और सच बोलूंगा तो सब में जलील भी हो जाऊंगा, कोड़े भी खाने पड़ सकते हैं। जुआ की तरफ अगर ध्यान गया तब फिर ख्याल आया कल अगर इसके बारे में पूछा गया तो क्या जवाब दूंगा, झूठ तो नहीं बोल सकता, आज वादा करके आया हूं। एक रात में हर बुराई का ख्याल करता रहा और फिर मेरे मुस्तफ़ा का भी ख्याल आता रहा। दूसरे दिन वो सुकून की नींद सोकर आया, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हशाश बशाश तबीयत थी। जो झूठ नहीं बोलता वो बहुत सुकून से रहता है, उसकी तबीयत में घबराहट नहीं होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आया और जो जो उसने सोचा था वही सवालात हुजूर ने किया भी। कहा कल ऐसा तो नहीं कि तूने शराब पिया? कहा या रसूल अल्लाह हरगिज नहीं पिया। जुआ खेला था? कहा हरगिज नहीं खेला। जितनी बुराइयों का हुजूर ने पूछा बिल्कुल निडर होकर के सच बात कहा और कहा ऐ मेरे मौला, तूने ऐसा रसूल भेजा, एक बुराई को मुझसे छुड़ाया, उसकी सदके में अल्लाह पूरी बुराइयां खत्म हो गई। ये जिंदगी का मेयार याद रखो। झूठ उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की मां है। यहां से बहुत सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ती हैं। झूठा आदमी मुनाफिक होता है, निफाक उसके दिल में आने लगता है। इसीलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया था मुनाफिक की अलामत क्या है, उसमें पहली अलामत हुजूर ने फरमाया बात करेगा तो झूठ बोलेगा। यहां आज लोगों की आदत सी पड़ गई है और कसमें खाते हैं उस पर, झूठ पर फिर कसम भी खाते हैं, माँ की कसम, बाप की कसम, खुदा की कसम, मुआज़ल्लाह। मेरे अजीजों, तुम ये सोचते होंगे कि जुबान से निकला है क्या, होना क्या है। याद रखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बहुत सारे वो लोग होंगे जिनको सिर्फ ये जुबान का टुकड़ा दोज़ख में ले जा रहा होगा, ये गोश्त का टुकड़ा दोज़ख में ले जा रहा होगा, इसलिए कि झूठ बोलते थे। और यहां तक कि एक हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान पहले झूठ बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा झूठ बोलता है, इतना बोलता है कि अल्लाह के यहां उसे कज़ूब लिख दिया जाता है, यानी झूठा लिख दिया जाता है। और एक बंदा है जो सच बोलता है और सच पर कायम रहता है, डटा रहता है, अल्लाह के यहां वो हमेशा के लिए सच्चा लिख दिया जाता है। तुम्हारे अंदर है इख्तियार है, तुम क्या करना चाहोगे, कौन सी खसलत अपनाना चाहोगे। और झूठ दोज़ख की तरफ ले जाता है, सच जन्नत की तरफ ले जाता है। ये अखलाक हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि पूरी जिंदगी ये पाक कभी आपने जुबान से झूठ का लफ्ज तक नहीं निकाला। और वादा खिलाफी, मैं अखलाक गिनाता जाऊंगा मेरे अजीजों। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की करीमाना बहुत आला है, बहुत आला है। जिसमें हल्का सा भी नक्स हो, ऐब हो, वो हुजूर की जिंदगी में आया ही नहीं। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, आला हज़रत ने फरमाया तेरे तो वस्फ ऐब तनाही, कहते हैं बहुत हल्का ऐब, ऐब तनाही, बहुत हल्का ऐब जिसको बुरा कहा जा सकता है, वो भी हुजूर की जिंदगी में नहीं आया। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे।
आका आपकी जिंदगी पाक में एक हल्का सा सुई के नाके के बराबर भी बुरा अखलाक आया नहीं, कोई बुरी आदत नहीं आई। बुरी आदतें जिसको आज भी बुरा कहा जाता है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी नहीं सुनोगे। आप सच के पैकर थे, वादा वफाई में मुकम्मल थे। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी को वादा करते तो इतना ईफाए अहद का एहतमाम फरमाते थे, वादा वफाई का, कि जहां जिसको कह दिया। एक मर्तबा बाजार में किसी शख्स ने कहा कि मैं आ रहा हूं, आप रुके रहे हैं। आपने कहा हाँ मैं तेरे इंतजार में रुकता हूं। वो गया और भूल ही गया। पूरा दिन गुजर गया, वो आया ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रहे, वहीं रह गए। काफी वक्त के बाद, वो तो भूला हुआ शख्स था, कई लोग आए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहीं खड़े रहते हैं। कहा एक शख्स ने मुझसे कहा था और मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, मैंने वादा किया था। वो तो भूल गया। वापस जब आया तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी मकाम पर पाया, बहुत रोया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, ए बंदे, मैं अल्लाह की तरफ से अखलाक़े आली, अजीम अखलाक को पूरा करने के लिए दुनिया में आया हूं और मैं कभी वादा वफाई नहीं करता, वादे के खिलाफ नहीं करता। एक सहाबी वो मुशरिकीन में से आकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान लाए। वो ईमान वाले नहीं थे, पहले काफिरों की सोहबत में। काफिरों ने भेजा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हालात देखने के लिए कि देख करके आओ। तो इन्होंने कहा था मैं 3 दिन के अंदर लौट आऊंगा। वो मदीने आए लेकिन अपना दिल दे बैठे, आए थे जासूसी करने के लिए। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर वो ईमान लाए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं उस कुफार और मुशरिकीन की गलाजतों वाले इलाके में हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाना चाहता। ईमान की बहारें मदीने में हैं, अखलाक आली यहाँ पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वादा खिलाफी करने वालों के साथ नहीं रहता। तुम अपनी जमात वालों से वादा करके आए थे, तुम पलट जाओ उनके पास, जाओ उनके पास, फिर अगर तुम्हारा दिल करे तो वापस फिर मदीने आ जाना। मुशरिकीन से वादा किया हुआ था उन्होंने, दुश्मनाने रसूल से उन्होंने वादा किया था अपने ईमान लाने से पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ पहले अपने उस वादे को पूरा करके फिर वापस आओ। वादा मुकम्मल करना ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आली सिफात में से है। यहां कहा जाता है कितने वादे होते हैं और किससे किससे वादे किए जाते हैं, सब तोड़ दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। ऐ मेरे अजीजों, कुरान पाक में 3 वादों का जिक्र भी आया है। एक अंबिया से अल्लाह ने वादा लिया है, दूसरे उलमा से अल्लाह ने एक वादा लिया है, और तमाम मखलूक से भी अल्लाह ने एक वादा लिया है। अंबिया से वादा क्या था? अल्लाह ने फरमाया कि ऐ तमाम गिरोह अंबिया, जब मेरा आखिरी रसूल दुनिया में आए, अगर वो तुम्हारी किसी की जिंदगी में आए तो तुम सब के सब उस पर ईमान लाना। किन से वादा लिया था अल्लाह ने? अंबिया से। एक वादा ये है, और अल्लाह ने उनसे इकरार करवाया था। क्या तुम इकरार करते हो इस बात का कि जब मेरा रसूल आएगा तुम उस पर ईमान लाओगे, उसकी मदद करोगे? सारे नबियों ने कहा हाँ हम इकरार करते हैं। एक वादा ये। दूसरा, उलमा जो दुनिया में आलिम बनकर आने वाले, इनकी रूहों को भी अल्लाह ने, इनकी रूहों से भी अल्लाह ने वादा लिया। क्या? उलमा की जमात जब तुम दुनिया में जाओगे तो सिर्फ हक बयान करोगे। लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु, कोई भी हक बात छुपाओगे नहीं। उलमा ने भी वादा किया है अल्लाह से। और फिर सारी मखलूक, सारे इंसान, इनसे भी एक अल्लाह ने वादा लिया। क्या? अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी रूहों से अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबों ने कहा था ऐ अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। अल्लाह ने पूछा क्या तुम इसी वादे पर कायम रहोगे? इसी वादे पर कायम रहोगे? सबों ने कहा हाँ हम इस वादे पर कायम रहेंगे। लेकिन पैदा होने के बाद कितने हैं जो उस वादे पर कायम हैं, ये सबको मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, हम आज भी अल्लाह को ही अपना रब मानते हैं। हमारी रूह ने जो वादा किया था उसी वादे पर आज हम मुकम्मल है। उलमा में से बाज वो हैं जो अपने वादे को भूल गए,
तो समझ लो कि उनके अंदर मुनाफिकत आ गई। जो हक बयान नहीं करना चाहते और जो छुपाना चाहते हैं हक बातों को, उनके अंदर निफाक आ गया। वो अपने मौला से किए हुए वादे को तोड़ करके बैठे हुए हैं। और अंबिया कराम तो वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। मेरे अजीजों, कुरान में ये 3 वादों का जिक्र आया है। अब आपकी जिंदगी में अभी अगर कभी किसी से वादा किया तो याद रख लेना, मोमिन का वादा ये अल्फाज की फेंकाई नहीं है, ये जुबान की इसी तरह चलाए हुए तीर नहीं है। मोमिन का किया हुआ वादा पत्थर की लकीर से ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि अगर मैंने कहा है तो उसको करके दिखाऊं, और अगर नहीं हो सकता तो वादा भी ना करें, वादा भी ना करें। आम तौर पर जो वादा खिलाफियां देखने आ रही हैं वो शादीशुदा जोड़ों में यही तो है। शादी से पहले बहुत सारे वादे, इफ़ाए अहद, बहुत कुछ होते हैं और सब झूठे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। क्या वो मोमिन है? उनकी मोमिनाना शान है ये ईमान की शान है कि किसी लड़की को पागल बनाने के लिए, अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए उससे लंबे चौड़े वादे किए, उससे क्या क्या कहा, चांद पे ले जाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा। ये सोचते होंगे कि ये सिर्फ अल्फाज हैं। अल्फाज औरों को कहने दो मेरे अजीज, मोमिन सिर्फ अल्फाज फेंकता नहीं, मोमिन जो कहता है उसको मुकम्मल करके रहता है। ईमान वालों का तकाजा यह होना चाहिए कि वो किसी से भी वादा करे तो पूरा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों से भी अगर वादा करते तो पूरा करते थे। जानवरों की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी जानवर से भी इस तरह का सुलूक ना करो। आप यहां अपने अखलाक को अगर बदलना चाहें तो सीरत मुस्तफ़ा का पूरा मुताला शुरू करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आली है। क्या आपने कभी किसी से वादा खिलाफी नहीं की? सादिकुल वादिल अमीन, आप वादे को भी सच्चा करने वाले और अमानतदार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक में कभी झूठ आया, कभी वादा खिलाफी आई। तीसरी बात मैं जिक्र कर रहा हूं, अमानतदारी में मेरे आका की कोई मिसाल नहीं। अमानतदारी, अमानत इंसान के अखलाक में बहुत आला अखलाक हैं। जो बंदा अमानतदार होता है वह अल्लाह के नजदीक भी मोहतरम होता है, बहुत मुअज़्ज़म है, मुकर्रम है। अमानत किसे कहते हैं? कोई भी चीज तुम्हारे पास रखी गई, उसे संभालने को कहा गया, फिर जब उस शख्स ने वापस मांगा तो तुम उसको वो चीज वापस लौटा दो। अभी इसमें पैसे भी हो सकते हैं, सामान भी हो सकता है, बातें भी हो सकती हैं, बातें भी हो सकती हैं। कोई भी चीज अगर तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखी तो अमानतदार वही शख्स है जो रखी हुई चीज में खुर्द बुर्द ना करे, उससे पूछे बगैर कोई चीज उसमें इस्तेमाल ना करे। आपने अगर मेरे पास 1000 रुपये रखे और कहा यह अमानत है, आप इसको संभालें, मैंने उसको संभाला, 1 महीने के बाद आप दोबारा आए, मैंने अगर वो 1000 वापस तुम्हें लौटा दिए तो अमानतदार कहलाऊंगा। 1 रुपये भी खाया था तो खयानतदार, नहीं देने की बात किया तो और बड़ा झूठा धोखेबाज। खयानतदार कम करने वाला और ना देने वाला, हड़प करके गसब करने वाला धोखेबाज, अल्लाह की बारगाह में उसका और बड़ा अज़ाब है। मोमिन की तो ये शान ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तो अमानतें रखने वाले ऐसे लोग थे, आपको मालूम है, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तलवार उठाई कत्ल के मंसूबे से, उनकी तलवारें भी हुजूर के पास अमानत में रखी जाती थी। वो भी जो दुश्मनी में उरूज पर पहुंचे हुए थे, अपनी अमानतें हुजूर के पास ही रखते थे। उनको मालूम था दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मोहम्मद अमानत में खयानत कभी नहीं करते सल्लल्लाहु ताला। हुजूर के मुतालिक इतना यकीन था उन्हें, इसीलिए हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर सुलाकर यही तो फरमाते हैं, अली कल सुबह उठना, मेरे पास मक्का वालों की अमानतें हैं, ये फला फला को अमानत वापस करके तुम भी मदीने चले आना। मुझे बताओ, जो शहर छोड़ करके जा रहा है सारा बटोर करके ले जाए, कौन पीछा करेगा, कौन आएगा? देखते हैं मैं नए शहर में जा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसका जिसका जैसा हक था वो वापस लौटाया, अगरचे वो दुश्मनों का हक था।
वह हुजूर के दुश्मनों का हक था, लेकिन आपने वापस लौटाया। पूरी जिंदगी पाक में आपके किसी ने आपकी अमानतों पर उंगली नहीं उठाई, कभी आपको तोहमत नहीं लगाई। अजीज़ान गिरामी, मोमिन की भी आला शान होनी चाहिए, वो अमानतदार बने, अमानतदार बने। कोई चीज तुम्हारे पास रखी हुई हो, उसे या तो लौटाओ या तो फिर उसकी सही हिफाजत करो। अमानत में खयानत करने वाले के मुतालिक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुनाफिक है। ईमान वाला अमानत में खयानत नहीं करता। अब अगर इसके मफहूम को मैं तवील करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या चीज अमानत है? चलो मैंने आपके पास 100 रुपये दिए, आप 100 रुपये वापस लौटाएंगे तो आप अमानतदार, बात सही है। और अगर कम करके लौटाया तो खयानतदार। ये फार्मूला मालूम है? अब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें क्या क्या चीजें अमानत में दी। तुम्हारे हाथ ये अमानत हैं अल्लाह के, तुम्हारी आंखें अल्लाह की अमानत हैं, तुम्हारी जुबान ये अल्लाह की अमानत है, तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिल ये अल्लाह की अमानत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, क़यामत के दिन फिर मैं अपनी हर नेमत के बारे में पूछूंगा। मैंने फलां 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 चीजें तुझे दी थी अमानत के तौर पर, वापस पलटा। अगर हमने सही सलामत अल्लाह तक की अमानतें लौटाई तो अमानतदार हैं, वरना खयानतदारों में उठाए जाएंगे। मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्या हम खयानत के इर्तिकाब में नहीं हैं? आज हमारी आंखों का वही इस्तेमाल हो रहा है जो मौला चाह रहा है? क्या हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे पैर महफूज हैं? अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इनको पैदा किया उसी मकसद पर हमने इनको लगाया है। तो अगर हमने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया है तो अल्लाह की अमानतों में खयानत हो रही है। क़यामत के दिन खयानत करने वालों में हशर हो सकता है। हाँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अफू व गफूर व करीम व रऊफ व रहीम है। वो चाहे तो तुम्हारी खयानतों को माफ करेगा, माफ करेगा। फिर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पाक व साफ करके उठाएगा। तौबा कर लो। अब तक अगर खयानत की थी अपने हाथों से, अपने आंखों से या अपनी जुबान से, तौबा कर लो, बाज आ जाओ। ये कहो ऐ बारे इलाहा, तेरी दी हुई आंखें मैंने गलत जगह इस्तेमाल की, तेरी दी हुई जुबान से मैंने गलाजतें निकाली। ऐ रब्बे जुल जलाल, तूने कुरान पढ़ने के लिए मुझे जुबान दी थी। कुरान में कहा था वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन जुबान खुलती थी तो गाली गलोच भी आई, झूठ भी आया, गीबत भी आई, चुगली भी आई, गाने बजाने भी आए। ये तमाम चीजों से अपनी जुबान को गलीज कर लिया, अमानत में खयानत हो गई। लेकिन याद रखो, जब किसी बंदे को ये एहसास हो जाए कि मैंने अल्लाह की अमानतों में खयानत किया है तो फौरन पलट आए अल्लाह की बारगाह में। इसलिए कि रब ताला फरमाता है अब भी हमारा दरे रहमत खुला है, तुम्हारी खयानतों को अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह माफ फरमाएगा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक में झूठ कभी नहीं आया, वादा खिलाफी कभी नहीं आई, अमानत में खयानत कभी नहीं आई। ये तो वो चीजें हैं जो मुनाफिकत पैदा करती हैं। हुजूर अकरम की जिंदगी पाक में कभी ये चीजें नहीं आई। अब जरा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुआशरती अखलाक में बताऊं। मुआशरती अखलाक का मतलब क्या है कि एक सोसाइटी में रहने के लिए कौन से अखलाक की जरूरत है, कैसी आदतें होनी चाहिए आपके अंदर सोसाइटी में रहें। देखिए, अखलाक एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर अगर मुसलमान पूरा नहीं उतरा तो मैं समझता हूं कि वो इस्लाम में पूरा आया ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया दीन क्या है, हुजूर ने फरमाया अखलाक। फिर पूछा गया दीन क्या है, हुजूर ने फरमाया अखलाक। फिर पूछा गया दीन क्या है, फरमाया अखलाक। अच्छी आदतों का नाम दीन है। और फिर एक हदीस पाक में है अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाही करने का नाम है, अच्छा सोचने का नाम है। किसके बारे में अच्छा सोचें? लिल्लाही वली रसूलिही वलिल मुमिनीना आम्मा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा सोचो, रसूल के बारे में हमेशा अच्छा सोचो और तमाम मोमिनीन के बारे में हमेशा अच्छा सोचो। यही पूरा दीन है, यही पूरा दीन है। मेरा अल्लाह करीम है, रहीम है, गफूर है, सत्तार है, जब्बार है, मैंने उसके मुतालिक हमेशा अच्छा सोचा, ये दीन है।
रसूल के बारे में अच्छा सोचो। ली रसूल ही, मेरे रसूल आला अखलाक वाले हैं, मोहब्बतों के पैकर हैं,